नमस्ते। आज बात करेंगे मंत्रा चैंटिंग। किसी न किसी तरीके से हमें अपने जीवन को पॉजिटिव बनाना है, अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, समृद्ध बनाना है। तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता है हार्ड वर्क, एक रास्ता है पूरा इंटेलेक्चुअल, दिमागी रूप से एकदम एक्सपर्ट, पढ़ा लिखा। तो ये रास्ते हैं। और एक और रास्ता है कि हम अपने वाइब्रेशन को अच्छा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि हम पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ अपने जीवन में खींचें, अट्रैक्ट करें। तो मंत्रा चैंटिंग यह रास्ता हो सकता है जो जो कि सहज है, कम मेहनत है, सहज है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप किसी भी भाषा में, किसी चाहे आप किसी भी रिलीजन या किसी भी देश से हों, आपका जो भाव है, आपकी फीलिंग है, वह मायने रखता है। आपके शब्द ज़रूरी हैं, लेकिन उसके पीछे आपका जो भाव, आपकी फीलिंग है, ध्यान में रखिए, वह ही मायने रखता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं एक चैंटिंग की बात करूं, जो मैंने खुद सोचा है, खुद अपने आप से कोशिश की है कि ओम सर्व शुभ मंगलम आनंदम, ओम सर्व शुभ मंगलम आनंदम। तो यह एक मंत्र हो सकता है मेरे लिए। तो ऐसे ही आप अपने लिए बना सकते हैं, या कोई भी मंत्र जो ऑलरेडी यूज में है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी देश से हो, धर्म से हो, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज, आपका भाव, आपकी फीलिंग, वो मायने रखता है, शब्दों के पीछे का भाव। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्वामी राम के लिए मैंने किताब में पढ़ा था, शायद ओशो की बुक में मैंने पढ़ा था। तो स्वामी राम एक बार अमेरिका गए थे और वह राम राम का जाप निरंतर करते थे, राम 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 राम। और उसमें उन्हें समझ लीजिए महारत हासिल हो गई थी। तो वह जब रात को सोते थे तो नींद में भी मानो वह जाप चलता रहता था, अपने आप वह एनर्जी, वह ऊर्जा प्रवाह के रूप में वह जाप चलता रहता था। और वो जिसके घर में रुके थे रात को, वह आदमी यह देख के, सुन के हैरान हो गया कि राम राम की ध्वनि चल रही है, जबकि वो सोए हैं, उनके घर में ही वो सोए हैं और राम राम की ध्वनि चल रही है। तो मंत्रा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन आप या हम राम राम करेंगे तो शायद वो पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस की है। तो यह अभ्यास करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें हमको एफर्ट, डिसिप्लिन में लानी पड़ती हैं। तो आप कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द उच्चारण कर सकते हैं जिसमें आपका भाव हो, जिसमें आपका प्रेम झलकता हो, जिसको सुनकर, जिसको कहकर आप पॉजिटिव महसूस करते हो, चाहे वह किसी भी तरीके का लैंग्वेज का, किसी भी आपकी श्रद्धा विश्वास के आधार पर किसी भी मज़हब का हो सकता है। तो जैसे मैंने यह मंत्र सोचा कि ओम सर्व शुभ मंगलम आनंदम, तो आप भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं और उसको रिपीट करें 15 मिनट, सुबह शाम रिपीट करें। वह आपकी आदत में, डिसिप्लिन में आना चाहिए। तो जब वही शब्द रिपीट होते हैं तो उन शब्दों में फिर एक शक्ति जमा होने लगती है, एक वाइब्रेशन, एक जैसे कि लहरें 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 समुंदर में पनपती हैं, उसी तरीके से यह लहरें, यह ऊर्जा प्रवाह आपके शरीर में, और आपके शरीर से फिर बाहर की दुनिया में बहने लगता है। ऊर्जा प्रवाह, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, उसके पीछे आपकी फीलिंग। तो ऐसा कोई भी शब्द, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो कोई पोएम हो, चाहे कोई सॉन्ग हो, पॉजिटिव, जिसको आप एंजॉय करते हो, जिसको
या आपकी श्रद्धा हो या किसी भी भगवान का नाम हो, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, राम, कृष्ण, कोई भी हो, मैं आपको किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी लिमिटेशन में बांधना नहीं चाहता। सब कुछ डिवाइन है, सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न है। और जब आप भीतर गहराई में उस चीज़ को फीलिंग करते हैं, गहराई में क्या है? गहराई में आपका ध्यान है, आपकी चैतन्यता है, गहराई में जॉय, आनंद है, गहराई में प्रेम है। तो जब आप उस गहराई से चैंटिंग करते हैं, तो यह जो तरंगे हैं, वह प्रैक्टिकल दुनिया में आती हैं, आपके शरीर में आती हैं और बाहर आती हैं, उनमें पावर बढ़ता है और आपके लाइफ में मिरेकल, चमत्कार आपको अनुभव होता है। अगर आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा। तो बस यह आज का मैसेज है, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। ओम सर्व शुभ मंगलम आनंदम, ओम सर्व शुभ मंगलम आनंदम। सबका शुभ, सबका मंगल, सबका भला, सबका आनंद, यह भाव है। तो यह पॉजिटिव भाव है, पॉजिटिव भाव है, पॉजिटिव भाव है। तो उस पॉजिटिविटी, उस पॉजिटिव तरंगों में मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ। हो सकता है कल मैं कोई और मंत्र चैंटिंग करने लग जाऊँ, तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। बस आप पॉजिटिविटी को पकड़ के रखिए। आप उस प्रेम को, आनंद को, उस फीलिंग को, उस तरंगों को पकड़ के रखिए। शब्द बदले जा सकते हैं, भाव प्रेम का, आनंद का हो, श्रद्धा का हो, पॉजिटिविटी का हो। तो यह पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में और आपके कारण अनेकों के जीवन में जहाँ जहाँ आप जाते हैं, उन तरंगों को लेके जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि एक पॉजिटिविटी अपनी उपस्थिति मात्र से फैलाते हैं। बस अब वीडियो को लंबा नहीं करते, मिलते रहेंगे और बहुत सारी न्यूज़ और बहुत सारी पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, जो कि इस दुनिया के बारे में है कि नई दुनिया आने वाली है और नई दुनिया के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि नई दुनिया पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे। अगर हम पॉजिटिव नहीं है, उसी पुराने तरीके से जीवन जी रहे हैं, लैक में, कमी में, निराशा में, तो फिर हम पाएंगे कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आने वाले समय में। तो बस अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक बनाएं, जो कि आपका नेचुरल स्वाभाविक गुण है। और अपने भीतर जो प्रेम है, आनंद है, उससे कनेक्ट करें, अपने आप को जोड़ें। तो आप पाएंगे कि यह प्रेम, आनंद बाहर भी आपको महसूस होगा, बाहर भी आप अनुभव करेंगे। तो यही सबके लिए कामना, शुभ भावना। मिलते रहेंगे। धन्यवाद।